शांति। आपका प्रश्न है, ये जो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान पावरफुल है, तो अगर मैं उसे अपना बनाना चाहूँ तो कौन सी विधि है? मुझे ये स्वमान ही आ जाता है। पद्मा पदम भाग्य विजयी आत्मा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे पर तंत्र मंत्र काले जादू का असर है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान लिखती हूँ लेकिन फीलिंग ही नहीं आती। क्या करें? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और सभी स्वमान की डेफिनेशन क्या है? उत्तर है, आपके दोनों प्रश्न सिमिलर है, साथ में ही जवाब दे देती हूँ। देखो, समान का अर्थ है स्व माना आत्मा, स्वयं की आत्मा को मान देना। भक्ति मार्ग में हम अपनी आत्मा को नेगेटिव बातें बताते थे, जैसे देवी देवताओं के गुण गाते थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी वगैरह वगैरह। लेकिन खुद के लिए क्या कहते थे? मैं पापी हूँ, नीच हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मूर्ख हूँ, कई कई बातें, कोई चीज नेगेटिव बातें बाकी नहीं रखी। और ऐसे 63 जन्मों से करते करते आज हम जैसे सोचा था वैसे बन गए। अभी परमात्मा ने आके बताया कि जैसे आपने सारे व्यर्थ अवगुणों का चिंतन करके अभी आपकी ये हालत हुई, अभी मैं कहता हूं वैसे करो। ये गुणों का चिंतन करो, अपने खुद आत्मा को मान दो, तो फिर से आप देवी गुण धारण करने वाली देवी आत्मा बन जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान को मनुष्य से देवता करने में टाइम ही नहीं लगा। इसका कारण ये विधि जो है, वो विधि दुनिया में कोई नहीं बता सकते। संकल्प क्या है वो भी उसने आके बताया, आज तक किसी ने नहीं बताया है। इसीलिए ये स्वमान रिपीट करने से हमारे व्यर्थ से थोड़े मुक्त होते हैं, लेकिन स्वमान को अपना बनाने के लिए जो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम 3 नियम है, उसमें वो सुनो, आप यूट्यूब पर रखा है, उसमें शॉर्टकट भी बताया है और संकल्प से कैसे परिवर्तन होता है ये भी बताया है। तो जो शॉर्टकट है AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, ये 3 साथ में हो तब जल्दी जल्दी हमारे अंदर परिवर्तन संस्कार हो जाते हैं। इसीलिए स्वमान को ऐसे ही रिपीट करने से अपना नहीं बनेगा। योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे, तब ये स्वमान अपना बन जाएगा। हम स्वरूप बन जाएंगे, फील कर सकेंगे। तो तीनों साथ चाहिए। सारे दिन रिपीट करते रहना वो अलग चीज है, लेकिन दिनचर्या मनचर्या और योग की पहली अवस्था में बहुत कुछ बताया है मैंने, वो करो। आज 2-3 प्रश्न के उत्तर में ये विधि बताई दी है। सब प्रश्न के उत्तर सुनो, आपको विधि मिल जाएगी, तो वो करो। सभी स्वमान का अर्थ यही है, अपनी आत्मा को मान देना। और इस जो भी स्वमान, मुख्य स्वमान में सभी चीजें आ जाती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
कंफ्यूज तब होते हैं जब हम सुनते रहते हैं लेकिन विधि नहीं अपनाते हैं। तो ये सब हमने यूट्यूब पर रखा है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आता है, सारी सिस्टम समझाई है। और जब तक ये फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका आलस्य अलबेलापन भी नहीं जाएगा, याद शक्ति नहीं बढ़ेगी, एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ेगी। और इसके साथ बहुत सारी साइंटिफिकलिटी से चीजें बनी हैं, वो भी नहीं होगी। तो कंफ्यूज होने से और ही आप नेगेटिविटी बाहर ला रहे हो। विधि अपनाते जाओ। और ये तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन ये सब किसको असर होती है? जिसमें नेगेटिव बातें बहुत है, नेगेटिव एनर्जी बहुत है, उसको सभी बातें इफेक्ट होती है। और ही चिंतन करके हम खुद ही उसके वश हो जाते हैं। जिसको भी ये सब प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन होता है, ये सब होता है, बीके बनकर अगर ये हो रहा है, इसका मतलब पुरुषार्थ की विधि या योग की विधि सही नहीं है। ये जो भी चीजें नेगेटिव होती है उसका कारण हमारे अंदर के संकल्पों से उत्पन्न हुए रसायन और न्यूरॉन, जो हमारे सारे जीवन और शरीर दोनों का आधार है। यही चीज सूक्ष्म और स्थूल को भी जोड़ती है, यही चीज हमारे शरीर को भी चलाती है। बीमार बनाना भी उनके हाथ में है, स्वस्थ बनाने का भी उनके हाथ में है, लेकिन उनको चलाने के लिए संकल्प है। तो जब हमारी नेगेटिव ही चलते रहेंगे तो हम खुद ही अपने अंदर आत्मा की शक्ति कम करके नेगेटिविटी बाहर लाके सारे एथर तत्व से भी और हमारे सूक्ष्म शरीर से भी नेगेटिव एनर्जी खींच खींच कर इतनी सशक्त बना देते हैं, पॉजिटिव जा ही नहीं सकती। इसीलिए शॉर्टकट ढूंढने का प्रयत्न नहीं करो, एक के एक मुरली की बातों को अपना बनाओ, तब स्वमान नेचुरल अपना हो जाएगा। जैसे आप सोचेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आपके सामने आपका ही स्वरूप देवी रूप दिखाई देगा, फीलिंग में आ जाएंगे, नशा चढ़ेगा। तो नशा कब चढ़ता है? जब कोई हमें प्राप्ति होती है। स्थूल चीजों में भी देखो, अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो पैसे का नशा, हाँ, स्टेटस का नशा, अभिमान का नशा कैसे चढ़ जाता है। लेकिन अगर बिजनेस खोला और चलता ही नहीं, रोज हम नेगेटिव सोचते रहे, तो बिजनेस और ही डाउन हो जाएगा, है ना। और हमारा नशा भी उतर जाएगा, नशा चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम ही उसको नेगेटिव सोच सोच कर नीचे लाए। बस ऐसा ही ये ज्ञान धन के साथ है। जब तक इस ज्ञान को अच्छा प्रॉफिट में परिवर्तन नहीं करते, तब तक हमें इस ज्ञान धन का या पुरुषार्थ का या स्वरूप का या देवी रूप का नशा नहीं चढ़ता। तो ये विधि आप जब अपनाएंगे तब ही नशा चढ़ेगा। तो अभी आप आज के सारे प्रश्न के उत्तर सुनो, मैं उसकी वीडियो भी भेज रही हूँ, उसको सेव कर लो। और विद्या जो भी आता है रोज का रोज करने का पुरुषार्थ करो, तो ये तंत्र मंत्र तो आपके नजदीक भी नहीं आएगा और तंत्र मंत्र करने वाला भी बदल जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका दोनों प्रश्न का उत्तर इसमें ही आ गया है। नेक्स्ट टाइम सेम प्रश्न ऐसे रिपीट नहीं करो, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है। ओम शांति।